पलायन करने का दौर अभी जारी है और बेरोज़गारी से तो सरकार भी हारी है। आप सभी जानते हैं कि भारत की संस्कृति और सभ्यता प्राचीन काल से ही इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे इंडियंस विदेशी लोग भी इतनी ज़्यादा और इतनी अहम मतलब इसे इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि वो लोग इसके गुणगान करते हैं। बावजूद इसके बहुत से लोग हैं जो देश छोड़कर, अपने देश को छोड़कर, अपनी संस्कृति को त्याग करके दूसरे देशों का गुणगान करते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सब बातें करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मॉडर्न ह्यूमन लाइफ को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। माई सेल्फ अनीस अंसारी आपसे मुखातिब हूँ। पिछले कुछ टाइम से हमारे देश में अजीबोगरीब चेंजेस आए हैं, पिछले कुछ टाइम से, जिसकी वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो ये देश छोड़कर दूसरे देशों में जाने को मजबूर हो गए हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि वो लोग देश छोड़ने पर मजबूर हो गए? एक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2015 से सितंबर 2021 तक, यानी लगभग 6 सालों में भारत के लगभग 9 लाख लोगों ने इंडिया को छोड़कर, मतलब अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों को चुन लिया है, दूसरे देशों की नागरिकता को ले लिया है। मतलब जो लोग अपने आप को इंडियन कहते थे या अपने आप को भारतीय कहते थे, हिंदुस्तानी कहते थे, वो लोग अब दूसरे देशों का गुणगान करेंगे। पिछले 7 सालों में 350, लगभग 350 से लेकर के 358 लोगों ने पर डे देश छोड़ा है इंडिया में। तो क्या ये बात चिंताजनक नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि 350 लोग अगर पर डे देश छोड़ेंगे तो क्या हाल होगा? एक दिन वो आएगा कि हर इंडियंस इंडिया छोड़ करके दूसरे देश को एक्सेप्ट कर लेगा। ये एक चिंताजनक बात है जिस पर डिबेट भी होनी चाहिए, बहस भी होनी चाहिए, और मैं कहता हूं कि संसद भवन में भी इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। साल 2021 की अगर बात करें तो 68,000 लोगों ने देश छोड़ दिया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और चिंताजनक वाली बात तो है ही, आप भी जानते हैं कितना रिकॉर्ड है कि एक साल में 68,000 लोग आपका घर, आपका देश, आपका समाज छोड़कर दूसरे देशों में जा रहे हैं। क्या ये आपको मतलब टेंशन नहीं देती ये बात? कि आपको चिंता नहीं है इस बात की कि आपके अपने भाई बहन जो देश छोड़कर जा रहे हैं दूसरे देश को एक्सेप्ट कर रहे हैं? देशभक्त तो बहुत बड़े बनते फिरते हैं आप लोग। तो क्या ऐसा क्या हो गया है? इसका कौन जिम्मेदार है, मैं या आप? ये ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो उन लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं? क्या उन्हें वुमेन सेफ्टी नहीं मिल रही है? क्या उन लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रही है, हेल्थ नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य के बारे में लोग नहीं सुन रहे, बेरोज़गारी हो रहे हैं? क्या दिक्कत है? हालांकि ये भी हम जानते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारा देश या हमारी सरकार अर्थव्यवस्था, बेरोज़गारी, वुमेन सेफ्टी और स्वास्थ्य संबंधित जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं इन पर गंभीरता से चर्चाएं कर रही है, बात भी कर रही है और इन पर गंभीरता से काम भी कर रही है। बावजूद ऐसा क्या है कि ये लोग देश छोड़ने पर मजबूर हैं? इसका कौन जिम्मेदार है, मैं या आप? जवाब कौन देगा, मैं या आप या मीडिया? नहीं, मीडिया जवाब नहीं देगी। मीडिया जवाब नहीं देती है, उसका काम जवाब देना नहीं है, जवाब पूछना है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वो आएगा कि हमारे देश में बहुत ही कम और लिमिटेड नागरिक बचेंगे। हालांकि कुछ लोग अब ये भी कहेंगे कि जनसंख्या ज़्यादा हो गई है तो लिमिटेड ही बच जाने चाहिए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता ये एक गंभीर समस्या है पलायन की? पलायन हकीकत में एक गंभीर समस्या है, आपको क्यों नज़र नहीं आता है? अच्छा एक बात बताइए, कि अपने घर का कोई फैमिली मेम्बर अगर अपना घर छोड़कर किसी पड़ोसी के घर रहने लगे और हम लोग भी अपने घर में रहें तो क्या पड़ोसी नहीं सोचेगा कि बताओ ये अपने घर से आ रहे हैं और क्या इनके घर में ऐसा क्या नहीं है जो कि ये हमारे घर में रह रहे हैं? हालांकि पड़ोसी मना नहीं करेगा, वो रख लेगा आपको अपने घर में, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसा गलत है? वो तो यही सोचेगा कि इनके घर में खाने को नहीं है, डायरेक्ट बेइज्जती करेगा। तो ऐसा ही हमारे देश के साथ भी है। हमारा देश हमारा घर है, हमारा समाज है। हर वीडियो में मैं ये बात आपसे बहुत जल्दी कहता हूँ, पहले कहता हूँ कि हम समाज नहीं हैं, लेकिन समाज का एक अहम हिस्सा हैं। हमसे समाज है, हम समाज से नहीं हैं। जब तक हम नहीं इस चीज़ पर काम करेंगे, हम काम नहीं, उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट नहीं देंगे, बदलाव नहीं लाएंगे, क्या फ़ायदा उस जवानी का जो बदलाव में काम ना ला सके। मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपनी वीडियो के माध्यम से इतना ही आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश से इतने लोग पलायन कर चुके हैं और कर रहे हैं, आने वाले समय में और ज़्यादा करेंगे। चाहता हूँ कि ये सरकार जो है वो इस पर विचार करे, और कुछ नहीं, क्योंकि अगर विचार होगा तभी उस पर काम होगा। हालांकि ऐसा भी है कि विचार होने के बाद भी बहुत से काम अधूरे रह जाते हैं। लेकिन मैं आपसे ही गुजारिश करूँगा, अगर आप मेरी वीडियो को शेयर कर देंगे तो ये बात और लोगों तक भी पहुँचेगी।
कि पलायन एक बड़ी समस्या है, इस पर गंभीरता से चर्चा भी करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि आप लोगों को चर्चा करने से फुर्सत कहाँ है। आप लोगों को धर्म से चर्चा करने की फुर्सत मिलेगी तब करोगे ना आप पलायन पर चिंता। अरे आप अपने आप को देशभक्त तो बहुत बड़ा वाला कहते हो कि अरे हम देशभक्त हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन क्या उस देश की कभी चिंता करी है? क्या देखा है कि उसी देश में बहुत से लोग गरीब हैं? क्या देखा है कि उसी देश में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पर डे भूखा सोते हैं, 2-2 3-3 दिन में एक वक्त का खाना नसीब हो पाता है। बहुत से लोग ऐसे जो खाने से भूख से मर जाते हैं, खाने के बगैर मर जाते हैं। आप उस देश के नागरिक हैं जिस देश में एजुकेशन खुद खराब की जा रही है उन लोगों के द्वारा जो एजुकेशन की सत्ता पर बैठे हैं। आप लोगों को क्यों समझ नहीं आ रहा है? धीरे धीरे देश जो है अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा है और आप लोगों को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल जो भी है जैसा भी है मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, करना या ना करना आपका काम है। मैं खुद इस मुहिम पर काम कर रहा हूँ और आपको अगर मेरी ये बातें थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, कमेंट भी करें और अपना सजेशन हमें ज़रूर बताएं जिससे कि आने वाली वीडियो हम उसी टॉपिक पर थोड़े से सुधार के साथ बना सकें। थैंक यू।